क्या आप जानते हैं कि अरबी ग्रामर के अंदर, अरबी जुबान के अंदर तीन लफ्ज ऐसे हैं जो पूरे लफ्ज की शक्ल को बदल सकते हैं। कभी तब्दील हो जाते हैं, कभी हज़फ हो जाते हैं, कभी लफ्ज को हल्का कर देते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और मुकम्मल रहनुमाई हासिल कीजिए। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अबू बकर पौसवी है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अबू बकर पौसवी ऑफिशियल देख रहे हैं। चलते हैं सबक की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल अबू बकर पौसवी ऑफिशियल जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको भी फायदा हो और हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं सबक की तरफ। आज हमारा इल्म सर्फ का चौथा सबक है। पहले हमने तीन वीडियो अपनी जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो पहले वो देखें, फिर ये देखें और इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। और फिर याद रखिए, सबक से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया तो जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारे लिए हौसला और हिम्मत का सबब बनता है, तो इसलिए जरूर कमेंट कीजिए। आइए चलते हैं कि वो कौन से तीन हरूफ हैं जो पूरे लफ्ज की शक्ल को बदल सकते हैं। कभी हज़फ हो जाते हैं, कभी तब्दील हो जाते हैं, कभी लफ्ज को हल्का कर देते हैं। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारा इल्म सर्फ का चौथा सबक है और इस्तिलाहात हमारी जारी हैं। पहले तीन सबक अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वो कौन से हरूफ हैं जो लफ्ज की शक्ल को तब्दील कर सकते हैं? देखिए, अरबी के अंदर कुल 29 हरूफ होते हैं जिनको हरूफ मुफरदात या हरूफ तहज्जी कहा जाता है। ये कुल 29 हैं। तो उनमें से तीन हरूफ ऐसे हैं जो पूरे लफ्ज की शक्ल को बदल सकते हैं। वो तीन हैं, तो टोटल फिर 26 हरूफ हैं जो बकिया बचेंगे, क्योंकि तीन हरूफ इल्लत हैं। इनको अगर निकालेंगे तो पीछे 26 हरूफ हैं जिनको सही कहा जाता है। और वो जो तीन हरूफ हैं जो पूरे लफ्ज की शक्ल को बदल सकते हैं उनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। वो हरूफ जो पूरे लफ्ज की शक्ल को बदल सकते हैं उनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। वो हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? अगर कोई आपसे पूछता है, आपसे सवाल करता है, तो याद रखिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कॉपी पेंसिल ले लें और जरूर लिखें, जरूर याद करें। इल्म हमेशा तकरार से और लिखने से आता है। तो याद रखिए, हरूफ इल्लत तीन हैं। उनमें से एक जो हरूफ इल्लत में से है वो है वाव। वाव जो है ये हरूफ इल्लत में से है। और दूसरा है अलिफ, ये भी हरूफ इल्लत में से है। और तीसरे नंबर पे आता है या, ये भी हरूफ इल्लत में से है। हरूफ इल्लत कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से हैं? वाव है, अलिफ है, या है। इनका मजमुआ क्या है? इनके मजमुए को वायुन भी कहते हैं, वा भी कहते हैं। तो इनका मजमुआ जो है उसको वायुन कहते हैं। तो आपने याद कर लेना है कि हरूफ इल्लत तीन हैं, वाव, अलिफ और या हैं, और इनके मजमुए को वायुन कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे लफ्ज की शक्ल को तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक मिसाल लिखता हूँ। एक लफ्ज है याईदू। अब ये लफ्ज है याईदू, तो देखिए ये या जो है, ये या तो मुजारे की है, आइन और दाद ये दो कलमे बच जाएंगे। अब यहाँ पे एक हर्फ था, वो हर्फ इल्लत में से था और वो हज़फ हो गया। याईदू असल में था यौईदू, तो यौईदू से फिर ये याईदू बन गया है। अब जहां पे वक्त आएगा इंशाल्लाह इसका कायदा भी बताऊंगा। अब जो मैं आपको बात समझाने लगा हूं वो बतलाता हूं। मैंने आपको कहा था कि ये कभी हज़फ भी हो जाते हैं। तो देखें, असल में याईदू यौईदू था, तो फिर इसमें ये वाव जो है कायदे के तहत ये हज़फ हो गया, तो फिर ये यौईदू से याईदू बन गया। अब ये शक्ल तब्दील कर लेते हैं, वो कैसे? देखें, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है काला या बा, ठीक है, तो ये एक लफ्ज है। तो अब देखें, काला असल में कावाला था, इसमें वाव था, वाव जो है अलिफ से तब्दील हो गया। तो मैंने आपको कहा था कि कभी ये शक्ल को तब्दील कर लेते हैं, कभी हज़फ हो जाते हैं, कभी शक्ल को तब्दील कर लेते हैं। तो काला असल में कावाला था, कायदे के तहत ये कावाला से फिर काला बन गया। और इसी तरह बा, असल में ये बाया आ था, ठीक है। तो यहाँ पे अलिफ जो है ये या से अलिफ बना है, बा के अंदर या से अलिफ बना है और काला के अंदर वाव से अलिफ बना है। तो देखें, हमारे हुरूफ इल्लत तीन हैं, वाव है,
अलिफ है, या है। तो उनकी मैं तीनों की मिसालें दी हैं। वाव की मिसाल जिस तरह के याइदु मिसाल दे दी है, और इसी तरह अलिफ की या की मिसाल जैसे मैंने बा की मिसाल दे दी है। तो ये हरूफ इल्लत हैं जो लफ्ज को कभी तब्दील कर देते हैं, कभी लफ्ज को हल्का कर देते हैं, कभी अपनी शक्ल को तब्दील कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अगली वीडियो इससे भी मजीद अच्छी होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह चंद घंटों के बाद। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।